देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और महादेव से जितने गुरु भाई बहन लोग सबको प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, सब पर कृपा कीजिए हे महादेव। और जितना लोग काम रुका हो सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं एक शराबी और एक शिष्या कथा सुनाने वाली हूँ। महादेव कितना दया करते हैं। एक गांव में एक संजय नाम का एक शराबी व्यक्ति रहता था। उसका रोज़ काम था दारू पीकर आना और अपना पत्नी के मार पीट लगाना। और उसका 3 गो बेटा था। एगो आन्हर था, एगो लांगड़ था और एगो बहिरा था। तीनों 3 किस्म के था। भगवान तीनों उसको विकलांगे बाल बच्चा था, कोई मने शुद्ध नहीं था। और उनका पत्नी के ही काम था कि जहाँ जहाँ चर्चा होके तहाँ तहाँ वो जाए। अपना पति चल जाए कोई काम धान में तो ज़रूर चर्चा में चल जाए। एक दिन उसका पति को आता है घर पर तो क्या देखता है, दोपहर ही में आता है कि मेरी पत्नी घर पर है या नहीं है। बेटा से पूछता है कि बताओ कि माँ कहाँ गई हुई है। तो बोलता है कि माँ तो चर्चा में गई है। उसी समय जाता है मंदिर में और खींच के लिए आता है अपना पत्नी को, ला के मारने लगता है घरे। मार के उनका सब चूड़ी फोड़ देता है और आँख पूरा लीलार वार छील लेता है। मार के सब हाथ गोड़ छिलाता है। फिर दूसरा दिन भी जब ड्यूटी में चल जाता है काम में और उन्हें जाके तो छूटता तो शराब पी के घरे आता है। काम में जब भी छूटे तो शराब पी के घरे आवे। तो जैसे जाता है बस फिर मार खैला के बाद भी चल जाती हैं चर्चा में। बगल में चर्चा होते रहता है। तो कितना गुरु बहन लोग कहती हैं कि बताइए कि आपका पति इतना मारता है, कल ही ना मारा है सबके सामने मंदिर में से ले जाके, आप क्यों आती हैं चर्चा में। तो ही कहती हैं कि महादेव को जो मंजूर होगा वही करेंगे। मेरा काम है चर्चा में आना। पत्नी कितनों ही सितम कर ले मुझ पर मगर मैं महादेव का चर्चा नहीं छोड़ूंगी। तो सब गुरु बहन लोग कहती हैं कि एक भी हाथ में चूड़ी नहीं है, शराब मार के चूड़ी फूट दिया है, शराब का हाथ गोड़ छील दिया है। ऐसा करा कीजिए कि आप मत आया कीजिए, हम आप लोग को प्रसादी पहुँचा देंगे। ये कहती हैं, रोती हैं, महादेव से कहती है कि हे महादेव रोज़ मैं दया मांगती थी अपना बाल बच्चा के लिए, सबके लिए। हे महादेव आप मुझे ही अपना पास बुला लीजिए क्योंकि यहाँ रहकर मैं आपका भक्ति करना चाहती हूँ। अब पति है तो रोज़ चर्चा मेरे सबसे मरबे करता है, पीटवे करता है हमको। और 3 पुत्र भी है, बेटा भी है। तो उसका भी आस है कि पति से सुख नहीं है तो बेटा से कम तो सुख होगा। पति तो शराबिये है। तो एगो आप दिए हैं तो अंधे है, एगो दिए हैं तो बहिरे है, एगो दिए हैं महादेव तो लंगड़े है। तीनों 3 किस्म के भगवान दिए हैं आप। तो मैं किसको लेकर सुख करूँगी। पति अगर ठीक नहीं रहता है महादेव तो आदमी बेटा के सहारे अपना ज़िंदगी काटता है। हे महादेव या तो उसको दारू पीने का आदत छुड़ा दीजिए, या तो मुझको अपना पास बुला लीजिए, या तो मेरा तीनों बेटा के आप ठीक कर दीजिए। उसी समय रोती है, महादेव से दया मांगती है। सब गुरु बहन लोग प्रसादी ला के उनको देती हैं। वही प्रसादी लेके जाती हैं वो और ले जाके क्या करती हैं कि कोनो बेटा नहीं रहता है तो क्या करती है, सोचती हैं कि अगर मैं थकता पर रखूँगी इसका पिताजी आ जाएंगे तो प्रसादी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि फिर चर्चा में गई थी तो फिर मारेंगे। वो चर्चा के ख़त्म होने के पहले मने ख़त्म होने बाद आती है और जो प्रसादिया रहता है वो क्या करती है, खूब हाथ में मिला देती है प्रसादिया के, मकदमा के बुक के मिलाती है। और जैसे ही उनका सब बेटा आता है तो खाना काट के देती हैं खाने के लिए। जैसे ही बड़का खाता है तो कंठ से उसका बोली नहीं निकलता था बड़का के, वो मम्मी पापा बोलने लगता है। और दूसरा बेटा जो अंधा था वो देखने लगता है। और तीसरा जो लंगड़ा था वो चलने लगता है। तीनों दौगल जाता है और जाकर जहाँ उनका पापा काम कर रहे थे और काम करके वो शराब पी से चिलौटले आ रहे थे तो तीनों दौड़ को जाता है, बोलने लगता है। तीनों पापा मैं चलने लगा, कोई कहता मैं बोलने लगा, कोई कहता मैं देखने लगा। तो कहता है शराबी पीला में भी कह रहा है कि कैसा चमत्कार हो गया। आँख को अपना दोनों मचता है, कहता है कि तो तीनों मेरा ही बेटा आ रहा है। ये कैसा चमत्कार हो गया कि एक जो नहीं चलता था वो चलने लगा, और जो उसका कंठ से बोली नहीं निकलता था वो पापा बोल रहा है, और जो नैन से अंधा था वो देख रहा है। ये कौन देवता के चमत्कार हो गया, किसने कितना कृपा कर दिया। घरे अपना पत्नी से बोलता है, दारू पीना ही के हालत में बोलता है कि ये बताओ कि कहाँ से क्या करवा के लाई हो कि दोनों लड़का ठीक हो गया। उसी समय कहती है कि सब महादेव का दया है और सब महादेव का कृपा है। कल मैं महादेव से बहुत दया मांगी हूँ और महादेव से कहूँ कि हे महादेव या तो आप मेरा पति को दारू पिलाने का आदत छुड़ा दीजिए, या तो मुझको अपना पास बुला लीजिए, या तो मेरा तीनों बेटा का दुख ठीक कर दीजिए महादेव।
पत्नी शराबी है कि तीनों बेटा के सहारे मैं अपना ज़िंदगी काट लूँगी। महादेव बहुत दयालु हैं, महादेव ही दया किए हैं, इसलिए तीनों लड़का ठीक हो गया। उसी दिन उसका पति पत्नी से क्षमा मांगने लगता है और कहता है कि आज से मैं तुमको चर्चा में जाने के लिए कहूँ नहीं रोकूंगा, और महादेव तुम्हारा बहुत दयालु है, बहुत दया का नहीं, मैं आज से दारू पीऊँगा। तो पति दारू पियल भी छोड़ता है और अपना पति या बाल बच्चा तीनों निमन हो ही जाता है, पुत्र सबके लेके गुरु बहन निमन निमन अपना ज़िंदगी बिताने लगती हैं। तो जैसे महादेव उन पर दया किए और फिर सब गुरु भाई बन पर दया कीजिए। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।